सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स, माय डियर छोटे छोटे नुन्ने नुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। यस, यहाँ पर हम कोई सीरियसली बहुत बड़े बड़े बन के आध्यात्मिकता सीखने के लिए नहीं बैठे। हम तो इस मंच पर शरारती करते हुए और सुंदर सा यात्रा करने के लिए आए, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब देरी ना करते हुए यदि मैं आप सभी से एक प्रश्न करूं, इस ग्रुप में कितने लोग अपने बच्चे से परेशान हैं? बच्चे को लेके अपना जीवन में प्रॉब्लम समझ रहे हैं, समस्या समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 70% 75% लोग हाथ खड़ा कर देंगे। जीवन में हम जो भी समस्या समझ रहे हैं, उन समस्याओं में मैक्सिमम हम अपनी बच्चे का लिस्ट ज़्यादा बना के रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यस, अब ये गलतफहमी में नहीं रहना, मैं कुछ सिखाने आई हूँ आप लोगों को। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, मैं कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, मैं कुछ शेयर करने आई हूँ। इस अर्थ प्लैनेट पर सुंदर सा इस भौतिक शरीर पर जन्म लेने का अवसर लिया। इस फिजिकल बॉडी, फीमेल बॉडी में जन्म लेने का अवसर मिला एंड उसको अनुभव करते हुए, अनुभव के साथ साथ क्या अवेयरनेस के साथ क्या सीखा है, वो लेसन्स क्या क्या है, पूरा लाइफ की बिग पिक्चर को समझने के बाद फाइनल क्या क्या लेसन्स का लिस्ट निकला है, जस्ट वो शेयर करने आई हूँ माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। यस, खुद का अनुभव से सीखा हुआ लेसन्स है। आज हम लोग जो समय है उसमें 9 पॉइंट्स में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हर एक इंसान का जीवन में ये सब स्टेजेस होते ही है, चाइल्डहुड, टीनेज, उसके बाद फिर शादी, फिर बच्चे, फैमिली को एक्सपेंशन करते हुए फिर सोसाइटी, फिर हमारा जीवन किस मोड़ पर जा रही है वो हमारा ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, तेलंगाना में सुंदर सा गांव में रामाराव जी तुलसी जी को पेरेंट्स बना के इस जन्म लिया, और इन पेरेंट्स के द्वारा मेरा अनुभव क्या रहा और वो मैं बताना चाहती हूँ। जब मैं पैदा हुई, और इसमें माय डियर फ्रेंड्स ये मत समझना ये सिर्फ दीप्ति का स्टोरी है, यहाँ पर हर एक का स्टोरी सभी का है। यदि आन्या का स्टोरी है तो वो सभी का है, दीप्ति का है तो सभी का है, अंजलि का है तो सभी का है। हम सब यहाँ पर एक दूसरे से शेयर करने आए। तो ये मत समझना ये दीप्ति का स्टोरी है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको मिल रहा है ये आप कैच कर लीजिएगा। जब मैं पैदा हुई 21 डे में, मानना था कि उनको कि मैं दूध नहीं पी रही थी, सुबह से शाम तक रो रही थी। गांव की पंडित ने बोला कि इसका मेरे दादी नहीं है, मेरे पापा जब पैदा हुए
उसके बाद 7 डेज में मेरा दादी बॉडी वेकेट किए, ग्रैंड मदर। तो दादी का नाम रखिएगा, इसलिए वो दूध नहीं पी रही है। तो दादी का नाम है सीता और मेरा नाम रखा गया है शिल्पा। ये मेरा 21st डे में। तो उसके बाद जब मुझे स्कूल में डाला गया, उसी गांव में 2.5 साल में, 3 साल में, 3.5 साल उस समय पर मुझे स्कूल में डाला गया डायरेक्ट। वहाँ पर 1st क्लास 2nd क्लास तेलुगु मीडियम स्कूल्स है विलेज का। तो उस समय मैं, कोई भी मुझे स्कूल में नाम शिल्पा की नाम लिख के पुकार रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं जिद कर रही थी, मेरा नाम शिल्पा नहीं है। नहीं है करते करते मेरा और उस स्कूल टीचर का बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ना पढ़ाई करनी और रोज़ लड़ाई करनी, अपनी किताबों को फेंकना है, घर जाना है, मदर का सरदर्द बन गई। फाइनली 1 हफ्ता के बाद पापा के पास ये केस पहुंच गया। पापा ने बोला, जब वो नाम बदलने के लिए बोल रही है तो नाम बदल दो आप लोग, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ पर पेरेंट्स क्या शब्द बोल रहे हैं और उसकी असर बच्चे के ऊपर क्या आएगा, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में यदि शामिल रहना है तो एक शब्द को भी आप मिस नहीं करना है। प्रैक्टिकली हम सीखना है, कोई थियरी नहीं, कोई इधर से उधर से स्टोरीज नहीं, अपना स्टोरीज से सीखना है। तो मदर ने बोला कि ये तो आपकी मम्मी का नाम रखा है, आप ऐसा कैसा बोल सकते हो कि नाम बदल दो। मेरे पापा ने बोला है, मेरी मम्मी इस वक्त ना आपके सामने मेरे सामने जो है ही नहीं मम्मी, मेरे मम्मी धरती पर, उनके बारे में जितना चिंता है उतना चिंता में से यदि 1% भी मेरी बेटी का ऊपर होती, मेरी बेटी के साथ होती, तो आप लोग उसको ऐसा तंग नहीं करते 1 हफ्ता से। ताकि मेरा स्कूल टीचर और मेरी मदर समझ रहे थे मैं उनको तंग कर रही थी 1 हफ्ता से। लेकिन फाइनली मेरे पापा का स्टेटमेंट ये रहा, मेरी बेटी को क्यों तंग कर रहे हैं, जब वो नाम बदलने के लिए बोली है तो नाम बदल लो। इन लोगों को समझ में नहीं आया, फाइनली पापा का बात मानना पड़ा। तो मेरे से पूछा गया कि क्या नाम रखना है, मैंने बोला दीप्ति लिखो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, दीप्ति का नाम लिखा गया है। तब से अब तक आप सब लोग दीप्ति का नाम बुला रहे। और बचपन से ही क्वेश्चन बैंक, हर प्रश्न, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, मरने वाले जाएंगे कैसे, पैदा जो हो रहे हैं वो आ रहेंगे कैसे, मेरा नाम रखा गया है क्वेश्चन बैंक। और हर समय पर उस तरह की फादर की सेंसिटिव सपोर्ट मिलता रहा और मदर की ब्यूटीफुल माइंड सेट का अनुभव होता रहा मुझे। तो यस, और हर बात पर जैसा रातों रात 6th ईयर में, 7th ईयर में मैं तरह तरह की क्वेश्चन करती थी। कुछ लोग इस प्रश्न को जवाब ना देने के वजह दे नहीं पाते थे, उसके लिए अवॉइड भी करते थे। और रात को 12 बजे 1 बजे मैं पापा को उठा देती थी। गांव में 1 एकड़ में 4 कमरे का घर बनी हुई है। सो उठा के मैं बोलती थी कुछ आवाज आ रही है। पापा जब उठ के बाहर जाके देखते थे, कुछ ना कुछ भैंस, बछड़ा और कौ, कुछ ना कुछ होता था। पापा बोलते थे यस बेटा बाहर कौ है, अब आप सो जाओ। तो मम्मी बोलती थी ये रात को ऐसी उठाएगी, कुछ ना कुछ होगी, आप मत जाओ, अपना नींद खराब मत करो। फिर पापा बोलते थे नहीं, ऐसा डिस्करेज मत करो, बच्चे के सामने ऐसा मत बोलो। जब वो बोल रही है, आवाज आ रही है, तो जाके देखो, एनकरेज करो टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, उसको बोलने दो। माय डियर मास्टर्स, और एक और लाइन बता देती हूँ यहाँ पर, जो मैं बोलती थी वो हो जाता था। जैसा मैं भाई को बोलती थी भाई तुम ये ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा, वो सच में ऐसी हो जाता। तो मेरा भाई मुझे नाम रखा है ये आयरन टंग। और मेरे पापा बोलते थे
उसको क्यों बोलते हो आप लोग? जो बोल रही है वो हो रहा है, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जो होने वाला है वो ही पहले बोल रही होगी। तो देखिएगा मास्टर्स, हम बच्चे को किस एंगल में समझ रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटीज को, ओरिजिनली नेचुरल कैलिबर को, कैपेबिलिटीज को हम अपनी बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपनी बिलीव सिस्टम से, अपनी इम्पेशेंसी से दबा के रखें या एंकरेज कर रहे हैं? उस छोटा सा बर्ड को खिलने दे रहे हैं, फ्लावर बनने दे रहे हैं, या उस बर्ड को खिलने से फियर पैदा कर रहे हैं? अपने आप को खोलने से, अपने आप को ओपन होने से फियर पैदा कर रहे हैं, या ओपन होने के लिए हम उस एटमॉस्फियर को दे रहे हैं या नहीं दे रहे? यस, छोटी सी बच्ची थी उसी समय, कम्युनिस्ट पार्टी की पापा लीडर, और हर जगह पर मुझे ले जाना, सोशल, सभी के साथ सोसाइटी में रहने का आदत, कभी भी जेंडर की कभी कोई बात ही नहीं हुआ, और लड़की का शरीर में रहते हुए भी एक लड़का को जैसा पालते हैं उसी करेजियस के साथ, सभी के साथ इक्वल, उठना बैठना बात करना, कभी ये शब्द निकला ही नहीं ये लड़का है ये लड़की है। मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं है कि लड़की के साथ अलग ढंग से बैठना है, लड़का के साथ अलग ढंग से बैठना है। और घर पर लेकिन हर तरह की अनुभव है दोस्तों। यस, मेरा मदर और मेरा घर पर जब पापा को जो देखभाल किया, पापा की मदर की जब डेथ हुआ तो पापा की नानी ने देखभाल किया, और हर दिन मेरा मदर के और पापा की नानी के बीच में लड़ाई होती थी। और स्टडीज में इन सब समय पर मुझे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी होता था। तो इसकी असर कहाँ पर जा रही है? नेक्स्ट चलते हैं, टीनेज पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, टीनेज में आने के बाद अब क्या एक्सपीरियंसेस रहा? बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपके घर में भी अब छोटे छोटे नन्हे बच्चे हो सकते हैं, टीनेज बच्चे हो सकते हैं, मैरिज के लिए जो रेडी है और मैरिज किया भी होगा, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन भी होगा। तो यस, सभी का स्टोरीज यहाँ रेजोनेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा। अब पढ़ाई को लेके 10th तक मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग है, मैं स्कूल टॉपर थी, तो सभी को लगा 10th के बाद 11th 12th में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लूँगी, पूरा प्रिंसिपल स्कूल सभी ने सोचा। लेकिन मुझे साइंस पढ़ने का, बायोलॉजी पढ़ने का मन था, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया। ये सभी के लिए सरप्राइज था, सभी ने मना किया, आपकी मैथ्स इतना स्ट्रांग है मैथ्स ले लो। लेकिन मेरे पापा ने बोला, बेटा जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। यस, और क्या हुआ, बच्चे का क्या होता है, 12 साल 13 साल में गर्ल्स को अपनी बॉडी लेवल पर चेंजेस शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली साइकिल शुरू होती है। जैसा मेरा शुरू हुआ, मेरा मम्मी रोना धोना शुरू कर दिया, मेरी बड़ी मम्मी को बुलाया, गांव में मेरा मासी को बुलाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं छोटी सी बच्ची थी, मैं देख रही थी रो क्यों रहे। पहले सबसे पहली बात ये नहीं समझ में आया कि ये मम्मा रो क्यों रहे। तो और ये लोग इतना पैनिक हो रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या मेरे साथ। माय डियर मास्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, हमारा ईच एंड एवरी बिहेवियर, ईच एंड एवरी एक्शन कैसा असर करती है बच्चे के ऊपर, उनको हम क्या सिखा रहे हैं। यस, उसके बाद फिर बॉडी में चेंजेस आने लग गए। यस,
सभी का बॉडी ग्रोथ होने लग जाती, जैसा गर्ल्स का चेंजेस और बॉयज़ का जैसा बेयर्ड मुस्टैक्स, धीरे धीरे वो हार्मोन्स की इफेक्ट। तब क्या होगा, उनके ऊपर असर क्या है? एक तो अपने आप में चेंजेस को कितना वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, कर पा रही है, और अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी पेरेंट्स के साथ ओपन रहते हुए अपनी पढ़ाई के साथ कितना कोप अप कर पा रहे हैं, ये चैलेंजिंग रहती है टीनेज बच्चे को। मेरा 12th तक जो स्टडीज हुआ तेलुगु मीडियम, फिर फार्मेसी का सीट मिल गया टॉप में, टॉप मेरिट स्टूडेंट बेस में। जब फार्मेसी पढ़ने के लिए वरंगल गई थी, वहाँ पर एकदम इंग्लिश मीडियम, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती, इंग्लिश मीडियम में कोप अप नहीं कर सकती। और मेरे पापा हमेशा क्या पूछते थे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं हर हफ्ता मैं हॉस्टल से घर आ जाती थी, इवन मुझे बस ड्राइवर बोलता था, बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो या घूम घूम फिर रहे हो? और मेरे पापा घर आते ही बोलते थे, अच्छा पेपर हो गए बेटा, कितना सब्जेक्ट में तुम फेल हो जाओगे। कभी भी ये नहीं पूछते थे कि कितना पास हो जाओगे, कितना परसेंटेज आएगा, क्या टॉप करोगे, कुछ नहीं, कितना सब्जेक्ट जाएगा तुम्हारा ना, मतलब खेलते कूदते वो बोलते थे कितना सब्जेक्ट को तुम धक्का दे रहे हो। मजाक करते थे तेलुगु शब्दों में, कितना शब्द कुआं में डाल के आओगे, कितना सब्जेक्ट को, मतलब कितना सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाओगे। तो मैं मेंटली फिर प्रिपेयर हो गई, यस ठीक है, मैं एक्सेप्ट करने लग गई। ये बात मुझे अब समझ में आ रहे हैं। मैं उस समय फिर एक्सेप्ट करने लग गई, अच्छा ठीक है फेल भी हो गया तो एक्सेप्टेड क्यों उसके लिए पापा ने रास्ता खोल दिया। पापा ओपन है, मेरे पापा ने ये नहीं बोला कि तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा कोई जिंदगी नहीं होगा, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं बोला। यदि ये बोला होता तो मैं डर के मारे और डाउन लेवल पे चले जाती। उन्होंने बोला कितना फेल हो जाओगे, तो इसका मतलब जो भी मेरा होने वाला है नेक्स्ट लेवल पर, उसके लिए स्वीकार भाव थी और रेडी थी। उसी कॉन्फिडेंस करेज के साथ मैं आगे बढ़ी, सक्सेसफुली मैंने फार्मेसी कंप्लीट किया है दोस्तों, यस। और मेरा कहीं ना कहीं पेन, हेडेक, कुछ ना कुछ कारण से, ये कारण क्या है मैं आगे बता दूंगी। मेरा माइग्रेन हेडेक धीरे धीरे शुरू हो गई। और एक एक्सपीरियंस यहाँ पर, जैसा टीनेज में आते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चे के साथ, तो मेरे साथ भी एक ऐसा रहा। हमारा गांव की एक लड़का एक लेटर लिख के दिया, यस दीप्ति मैं तुमसे पसंद करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, ये है वो है। बड़े पापा की बेटी से लेटर भेजा। मैं लेटर पढ़ने के बाद वो लेटर लेके सीधा पापा के पास आई। उस समय मेरे पापा लेनिन, कार्ल मार्क्स, इन सब लीडर्स की बुक पढ़ रहे थे। मैं सीधा आई, मैं उनकी पढ़ते हुए किताब में लेटर खोल के रखी। मैंने बोला किताब ही पढ़ते रहोगे या आपकी बेटी को कोई लेटर दे रहे हैं, ये भी कम से कम इसको पढ़ने के लिए आपके पास समय है? मैं ऐसे बोला। मेरे पापा ने यूं लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ा और वो मेरे हाथ में पकड़ा के बोला, बेटा जिस समय ये बातें तुमसे नहीं संभलेगा तब मेरे पास आ जाना। क्या बोला उन्होंने? जिस समय ये छोटी छोटी बातें तुमसे नहीं संभलेगा, तुम नहीं संभाल पाओगे, तब मेरे पास आना। ये फादर तुरंत रिएक्ट नहीं हुआ, किसी से लड़ने के लिए नहीं गया, कुछ ना ही मुझे जज किया, ना ही दूसरा लड़का को जज किया, ना ही उनके पेरेंट्स के पास गए, ना ही कुछ सीन क्रिएट नहीं किया। पेशेंसी के साथ अपनी टीनेज बच्ची को हैंडल किया है। वो आज एक ग्रेट लेसन बन के खड़ी है। वो शब्द
करेज, कॉन्फिडेंस के साथ मुझे सोसाइटी में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, हम क्या बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ, यस, उसमें लेसन्स सीखने के लिए हमें क्या मिल रहे हैं दोस्तों। तो हमारा बॉडी का जो भी चेंजेस है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये हमें बताना है बच्चे को, खुलकर डिस्कस करनी है, बात करनी है। बच्चे नहीं बोलेंगे, बच्चे शर्माएंगे, बच्चे को लगेगा कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके लिए इस लाइफ टाइम में उसके लिए ना अलग एक्सपीरियंस होगी। और उनकी जब स्पेशली गर्ल्स का, और गर्ल्स की एक्सेप्टेंसी कम हो जाती है, क्योंकि गांव में या इधर उधर लड़का के लिए जो वांटिंग होती है, लड़का चाहिए, तो जब पेट से ही शुरू हो जाती है, अच्छा ये लड़का है लड़की है, तो हर एक बच्चा पेट से ही, मदर की वूम से ही सुन पाते हैं। सुन के वहीं से ही उनकी जो ऊपर जजमेंट्स, कंप्लेंट्स है, उनको अपनाते हुए, उसको सत्य मानते हुए, वो अपने ब्रेन को डेवलप करते हुए उसी माइंड के सेट के साथ इस दुनिया में आते हैं दोस्तों। और जब टीनेज बच्चे, जब हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, उनको धीरे धीरे मूलाधार के पास एनर्जीज स्टिमुलेट होने लग जाते हैं। उनको समझ में नहीं आएगा उनको कैसा हैंडल करना है। फिर उस एनर्जीज को हैंडल करना नहीं आने के वजह से वो एग्रेसिव हो जाते हैं। जो भी पेरेंट्स बोलते हैं उसको एगेनिस्ट करना, एग्रेसिव होना, उस एनर्जीज को डायरेक्ट करना नहीं पता। तो हमें उनको सिखाना है, तब सिखाएंगे जब हम जानते हैं। तो उस मूलाधार एनर्जीज को रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर की ओर खींच के सिर के ऊपर जो सहस्रार में स्पिरिचुअल एनर्जीज है, उस एनर्जीज में मर्ज करके फ्रेंड से लाके हृदय स्थान में स्थित करके वहां पर उस डिवाइन लव को जगाना। ये किसी दिन मैं आप सभी को प्रोसेस सिखा दूंगी। तो उस एनर्जीज का बारे में ओपनली डिस्कस करना है कि बेटा हम भी इस टीनेज एज से निकला है, हम भी इसको अनुभव किया है, हमारे साथ भी ऐसा ही स्टिमुलेशन होता था और आपके साथ भी हो रहा होगा, कोई गलत नहीं हो रहा है। ओपन डिस्कशन कितना परसेंटेज हम कर रहे हैं दोस्तों। हमें क्वेश्चन करनी है अपने आप से, और हमें समझना है अपनी टीनेज में हम क्या थे, हम अवेयर नहीं थे। लेकिन अब आपके घर में टीनेज बच्चा यदि है तो उसके अंदर अपने आप को देख लीजिएगा, अपने आप को रख के चेक करनी है। बोल्ड डिस्कशंस की जरूरत है दोस्तों, बॉडी की चेंजेस की, माइंड सेट की, अट्रैक्शंस। जब घर पे प्यार नहीं मिलती है, यहाँ पर इजी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है दोस्तों घर पे। इसलिए स्पेशली टीनेज बच्चे को यस हग करना है। पेरेंट्स टीनेज बच्चे को हग नहीं करते। छोटा सा जब बच्चे होते हैं बार बार प्यार करते हैं, किस करते हैं, हग करते हैं, बॉडी टच उस समय मिल जाती है, दे फील सिक्योर्ड। पेरेंट्स की बॉडी टच से बहुत कुछ नॉरिशमेंट मिलती है बच्चे को, उनको सिक्योरिटी फील होती है सोसाइटी में चारों ओर अलग अलग एनर्जीज के बीच में। तो टीनेज बच्चे को हम धीरे धीरे दूर रखना शुरू करते हैं। वो बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अपनी टीनेज बच्चे को पास लेके, अपनी पास बिठा के, अपनी गोदी में बिठा के प्यार करते हुए बात करने का आदत डालनी है हमें। नेक्स्ट माय डियर पेरेंट्स, और मोरल सपोर्ट हम कितना दे रहे हैं, हमारा शब्दों में क्या झलक रही है, कॉन्फिडेंस या फियर, प्यार या इनसिक्योरिटी। आप जब भी बोलेंगे ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके स्कूल में टीचर ने ये बोला है, आपके कंपटीशन इतना चल रहे हैं, तुम नहीं पढ़ोगे क्या होगा, आप क्या फीड कर रहे हो।
फ्यूचर को लेके डरा रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, फियरफुल एक ह्यूमन बीइंग को आप बना रहे हो। यस, जाने अनजाने में आपकी फियर को उनके अंदर भर रहे हो। बिना जजमेंट के उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, उनको समय देने की जरूरत है, उनकी माइंडसेट के अकॉर्डिंगली प्यार से उनसे बैठ के बात करने की जरूरत है। उनके पास जो नेचुरल टैलेंट है उनको एंकरेज करने की जरूरत है। उनको हो सकता है म्यूजिक पसंद है, आर्ट पसंद है, ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है। हम बोलेंगे ये सब करने से क्या फ़ायदा है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमा पाओगे। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे दो। लेकिन नेचर से कनेक्ट करके नेचुरली अपनी स्थिति को बैलेंस करने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ हेल्प करते हैं दोस्तों। थ्रू दोज एक्टिविटीज़ ओनली हम अपनी सृष्टि से, इस पूरा ब्रह्मांड से, नेचर से, सभी किंगडम से कनेक्टेड रहते हैं। इस सीक्रेट को सभी पेरेंट्स को समझना है। धीरे धीरे हम समझेंगे इन सब बातों को। तो हर बात पर हमें एजुकेशन, सही एजुकेशन देना है। तो अब जो सोसाइटी में हो रही है, इतनी बढ़ा हुआ फीस बढ़ा हुआ है, ये दूर जाना है, राइट एजुकेशन देना है दोस्तों। हमारा ताड़पत्र ग्रंथों में लिखा हुआ था, व्यास महामुनि, वशिष्ठ महामुनि, महायोग पुरुषों इतनी आत्मज्ञान दे रहे हैं। पितामह जैसे ग्रेट मास्टर्स, हमारे जैसे ग्रेट मास्टर्स इस धरती पर उतर के आत्मज्ञान को आत्मविज्ञान की लेवल पर लेके जाके वी आर एटर्नल, हम कभी अंत नहीं होंगे, इस बात को समझा देंगे तो कभी भी बच्चे ना सुसाइडल एक्टिविटीज में जाएंगे नहीं, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करेंगे। आत्मज्ञानी बन के एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के इस सोसाइटी के लिए खड़ा रहेगा। तो समझ लीजिए आपके घर पर इस सोसाइटी का पिलर पल रहा है। यस माय डियर मास्टर्स, हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। వెళ్ళట్లేదేంటి? जस्ट ए सेकेंड माय डियर मास्टर्स। यस, उसके बाद वो जो लड़की है अब मैरिज लाइफ में आ गई। अब आपके घर में भी बहुत सारे होंगे, आपके लाइफ में भी ये सब अनुभव हुआ होगा। लेकिन जो लड़का मेरा लाइफ में आया वो उस समय उस लड़की की माइंड सेट के लिए क्वेश्चन मार्क बन गया, क्योंकि उसका बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट जो एक्सपेक्टेशंस था उसकी फ्रेम में फिट नहीं हुआ। यस, और जज कर रही थी उस लड़का को, कुछ पता ही नहीं है। यदि मंथली का कभी कुछ गर्ल को, उस लड़की को चाहिए, सैनिटरी पैड्स को लेके कुछ डिस्कशन हो रही है, मुझे ये चाहिए, वो क्या है, वो कहाँ से मिलेगा। जब ये प्रश्न कर रहा था वो लड़की जज कर रही थी कि इसको कुछ भी नहीं पता, अब इसके साथ मेरा जिंदगी का क्या होगा। हस्बैंड मतलब मुझे तो पूरा ध्यान रखने वाला है, मेरा सिक्योर्ड बन के, मेरा प्रोटेक्शन शील्ड बन के, मुझे ये देने वाला है, मुझे वो देने वाला है, इसको इतना मात्र भी नहीं पता। इतना कुछ जजमेंट्स निकला था। और धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स मेरा शुरू हो गया। मेरा हेल्थ प्रॉब्लम्स को देख के वो जो मेरा नया लड़का मेरा लाइफ में आया उसके अंदर भी फियर शुरू हो गया। तो मुझे डबल साइड सैंडविच बन गई। एक तो मेरा हेल्थ इश्यू शुरू हो गया, लेकिन दूसरी साइड ये इतना डर क्यों है इनके अंदर, मैं तब भी नहीं बात समझ नहीं पाई थी। तो यस माय डियर मास्टर्स, क्या सीखने के लिए मिला है यहाँ पर। डिवाइन प्लान करके आते हैं, हम अपनी पार्टनर को प्लान करके आते हैं, तो वो हो सकता है हमारा ह्यूमन माइंड लेवल पर जो एक्सपेक्टेशंस है
उस एक्सपेक्टेशंस में ये फिट नहीं होगा, लेकिन वो उस लेवल से जब हम उठेंगे तब हम समझ पाएंगे हमारा ये पार्टनर कितना हमारे लिए फिट है, इस डिवाइन प्लान में कितना सक्सेसफुली दोनों मिलके आगे बढ़ने के लिए। सक्सेसफुली मतलब हर दिन प्यार के साथ रहना ही सक्सेस नहीं है, हर दिन एक दूसरे को सपोर्ट करना ही सक्सेस नहीं है, हर दिन एक दूसरे को जज करने वाला, कंप्लेंट करने वाला भी सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस एक दूसरे के ऐसा बोलते हुए, एक दूसरे का टांग खींचते हुए रहने वाले भी एक दूसरे से सीख रहे हैं माय डियर मास्टर्स। और यहाँ पर एक बात सीखने के लिए मिलेगा कि हर मदर, कोई बात नहीं घर पे लड़की नहीं है तो मदर अपनी बेटे से ये लेडीज की जो लाइफस्टाइल के बारे में कितना शेयर करती है। अपनी क्यों खुल के बात नहीं करते हैं? क्योंकि मदर खुद समझती है ये कुछ गलत है। लाइफ, लड़की का लाइफ में, लेडीज की लाइफ में ये पीरियड्स होना, ये सब होना कुछ गलत है, कुछ पनिशमेंट है। अरे मंथ हो गया, फिर आने वाला है, फिर मंथ हो गया, आने, एक पनिशमेंट की तरह ले रहे, अपनी फेमिनिटी को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यस माय डियर मास्टर्स, शेयर करनी है अपनी बच्चे से, गर्ल्स के साथ भी शेयर करनी है, रेडी करनी है। एट द सेम टाइम बच्चे, बेटे को भी पता होना चाहिए। तब क्या होगा मैं बताती हूँ। अब जो लड़का मेरा हस्बैंड बन के मेरे लाइफ में आया, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था जैसा लगा। एट द सेम टाइम मैंने जब ऑब्जर्व किया, जो मेरा भाई है, मेरे एक सगे भाई है, जब उस भाई को ऑब्जर्व किया तो यस, ये अब मेरी भाभी को हर लेवल पर वो समझ पा रहे थे। मेरे भाभी कभी भी कुछ बिना बोलने से पहले ही उसका फीलिंग को समझते थे और उसको बोलते थे, अच्छा कुछ सपोर्ट चाहिए क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, अनईजी फील कर रहे हो, ऑफिस से जल्दी आ गए, कुछ है कोई सपोर्ट। बिना बोलने से पहले ही वो पूछना शुरू किया। कहाँ से आ गया ये नॉलेज? यस माय डियर मास्टर्स, बचपन से वो किस माहौल में बढ़ रहे हैं तो हम उस माहौल से ही सीखते हैं। अब मुझे मेरे लाइफ में जो लड़का आया हस्बैंड बन के, वो मेरा तबीयत खराब होने से डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि वो लड़का की मदर बचपन से ही, उनकी मदर की हेल्थ खराब रहती थी। खराब रहने की वजह से उसको ऐसा लगता था कि मतलब ये लेडीज जो मदर होती है उनका हेल्थ खराब ही रहती है, उनका एक माइंडसेट से। अब जो वाइफ उनकी लाइफ में आई है उसका भी हेल्थ खराब होने के वजह से उसकी फियर्स और बढ़ गया। तो बच्चे कितना कुछ अपनी सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, और वो हम भी हो सकते हैं, हमारा हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, हमारा वाइफ भी हो सकते हैं, हमारा पेरेंट्स भी है। यहाँ कोई भी अब बड़ा हुआ ही नहीं, सभी बच्चे ही बन के रह रहे हैं। उनकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या फीड हुआ है अपनी माँ की पेट से लेकर अब तक, वो सब उनको चला रहे हैं। दोस्तों, जब ये बात समझ जाओगे तब आप उनके अंदर जो भी हो रहा है, मेरा तबीयत खराब होने से ये इनके ये डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, ये इधर उधर डिस्टर्बेंस से जज क्यों कर रहे हैं, तो उससे बियॉन्ड जाके उसके अंदर छुपा हुआ बच्चा किस चीज से ये प्रोग्रामिंग हुआ पड़ा है, यदि इस बात को समझोगे माय डियर मास्टर्स, फिर हर एक को प्यारा सा बच्चे की तरह ही देखोगे। यस, वुंड है उनके अंदर, जख्म है उनके अंदर, लेकिन खुद को नहीं पता। इसलिए अपनी वाइफ को, अपनी हस्बैंड को एक दोस्त की तरह अपनाओ मेरा दोस्तों। छोटा सा प्यारा सा बच्चे के तरह अपनाते हुए एक दूसरे को प्यार देते हुए आगे बढ़ना है। पेरेंटिंग मतलब
आज हम अलग डायमेंशन में इस पेरेंटिंग को सीख रहे हैं, हर लेवल पर सीख रहे हैं। अब सिर्फ बच्चे को कैसे पालना नहीं, हम कैसा पल के आए, हमारा भीतर क्या है, हमारा पार्टनर्स के भीतर क्या है। जब इस बात को समझोगे, सोसाइटी में आप जिनके साथ जी रहे हो, वो कोई भी आपका रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, आपका कोलीग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर छुपा हुआ उस बच्चे के अंदर प्रोग्रामिंग क्या हुआ पड़ा है, आप इस बात को समझोगे दोस्तों। यस, और इंटरफियर नहीं करना है बच्चे के साथ। जैसा इसमें एक एग्जाम्पल बताने के लिए, और मैं फर्स्ट बेबी का एक्सपीरियंसेस में जाऊंगी विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और फ्रीडम के साथ, फ्रीडम देना है उनको। यस यस, अब फर्स्ट बेबी जैसा वूम में थी, हम क्या करते थे, एक अवेयरनेस के साथ हम देखते थे यस फर्स्ट मंथ में कितना बेबी का डेवलपमेंट होती है। तो एवरी डे राम प्रिंट आउट, एवरी मंथ प्रिंट आउट्स लेकर आते थे, यस इस मंथ में ऐसा बेबी का डेवलपमेंट होती है। फिर हम प्रैक्टिकल्स करते थे कि अच्छा अब इस फोर्थ मंथ में अच्छा सुन सकती है, वो सुन मतलब सकती है या सकता है नहीं पता था, बट यस बेबी रेस्पॉन्ड करता है। वाओ, तो हम जैसा जैसा करते थे वो रेस्पॉन्ड करना शुरू किया। जैसा ऑफिस से आके जैसा राम मुझे विश करते थे, हाय कैसे हो, तुरंत वो पेट में लात मारना शुरू करते थे। तो हम प्रैक्टिकली एक अवेयरनेस के साथ उस बेबी को देखा, हम ऑब्जर्व किया है। तो तब बात समझ में आ गया, अच्छा अच्छी बातों से जितना रेस्पॉन्ड कर रहे हैं दोस्तों, दूसरी बातों से भी रेस्पॉन्ड करेंगे। यदि पेट में बेबी है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या जज कर रहे हो अपने आप को, दूसरे को, इसकी पूरा असर बेबी के ऊपर जा रही है। यदि माँ अपने आप को समझती है मैं कोई किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं, मुझे सब जज करते हैं और इस सोसाइटी में मैं सिक्योर्ड नहीं हूँ, जब ये सोचेगी माँ तो बच्चे भी यही प्रोग्रामिंग रिसीव कर लेते हैं। अपनी ब्रेन डेवलपमेंट की समय नर्वस सिस्टम में इन सब चीज़ों को प्रोग्रामिंग करके आते हैं दोस्तों। और हम उस मदर को क्या बोल रहे हैं, उस मदर को क्या बोल रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं। यस, वो शब्द भी बहुत सारे हमारा हिस्ट्रीज में हम सुने। अभिमन्यु का स्टोरी सभी को पता ही है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम कितना अवेयर रहते हैं। तो यस माय डियर मास्टर्स, वूम से ही बच्चे को ध्यान रखना पड़ती है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पीते वक्त क्या खाते वक्त कितना अवेयर है। तो हम उसकी फीलिंग्स को, उसकी शेयरिंग्स को, और जैसा जैसा वो इस धरती पर आए उसको ग्रेट वेलकम किया है और सुंदर वेलकम किया है। लड़की है, लड़की के बारे में यदि कोई भी रिलेटिव्स आके, यदि आपके घर पर बच्चा पैदा हुई, लड़की हुई, रिलेटिव्स आके या कोई भी आके एक वाइब्रेशन भी निकालेंगे, उस वाइब्रेशन को बच्ची पकड़ती है, बच्चे पकड़ते हैं वाइब्रेशन। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक लड़का है, लड़की है, और दोबारा भी लड़की हो गई, 2 लड़कियां हैं, तीसरा भी लड़की हो गई। लड़कियों को जज करने से वो लड़की सोचेगी कि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे सिक्योरिटी नहीं है इस धरती पर। इस तरह की हर एक की बात, उनकी थॉट, उनकी सोच विचार, उनकी वाइब्रेशन उस बच्चे को असर करती है दोस्तों। यस, और आने के बाद हम उसके साथ कितना समय बिता रहे हैं। जब उसको डे केयर में रखती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था डे केयर में रखना, फिर भी मजबूरन था, जॉब करते थे दोनों।
डे केयर में रखती थी, लेकिन पूरा मॉनिटरिंग करती थी, मॉनिटरिंग रखती थी। डे केयर में वो लोग क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, मेड क्या बोल रही है, तो मैं इवनिंग ऑफिस से आते ही थके थके आने के बावजूद भी मैं उससे पूछती थी, बेटा कैसा रहा, किसने क्या बोल, मतलब ऐसे ऐसे बोल के उससे निकलवा लेती थी। तो डे केयर में पता चलता था, मम्मा छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, उसको आज मेड आंटी ने पागल बोला है मम्मा। तो उस छोटी सी बच्ची के लिए वो पागल शब्द बहुत बुरा लगा, बहुत इफेक्ट किया, प्रभाव किया। तो उसको उतना ही इम्पैक्ट के साथ मेरे से शेयर किया। फिर मैं सेम उस बात को मैं इजीली नहीं लिया, मैं जाके उनसे डिस्कस किया। तो आप लोग ऐसे ऐसा शब्द बच्चे के सामने बात करोगे, 1.5 साल की 2 साल की बच्चे को आपके भरोसा से पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, और छोटे से बच्चे को आप लोग ऐसा शब्द बोलोगे, उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और जो सुन रहे हैं और बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं जाके उन टीचर से भी बात करती थी, वहाँ पर सारे स्टाफ को भी मैं बोलती थी, समझा देती थी बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा रहना है। तो वैल्यूबल टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, सोसाइटी में सभी की शब्द और उनकी बिहेवियर आपके बच्चे के ऊपर कितना असर कर रही है, इसको जानने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना, बहुत वैल्यूबल टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो यस, हम लोग थके थके ऑफिस से आते थे, फिर कई बार ऐसा होता था मुझे एक साइड हेल्थ इश्यूज भी चलता रहा, और ऑफिस में इतने सारे काम, और कई बार ऐसा लगता था मैं जितना अच्छा से हैंडल करना चाहिए उतना अच्छा से हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उतना सहन शक्ति मेरे में नहीं हो रहा था। तो मुझे ये सीखने के लिए मिल गया दोस्तों, यस, हर एक बच्चा सुनता है, फील करता है, रेस्पॉन्ड करता है हर एक शब्द से, हर एक वाइब्रेशन से। तो हम कितना अवेयर है, उस प्रतिमा को कितना सुंदर ढंग से बना रहे हैं, या जजमेंट्स कंप्लेंट से ही वेलकम कर रहे हैं, फियर से वेलकम कर रहे हैं या प्यार से वेलकम कर रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, और 7-8 साल तक, 10 इयर्स तक बच्चे का जो फीडिंग होती है, इस बात को मैं प्रैक्टिकली समझ पाई थी कि तब तक कोरा कागज के ऊपर आपने जो भी किया सॉफ्टवेयर बन गया। अब उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसी बेस पे जो भी प्रोग्रामिंग हुआ है, उसी बेस पे ही उस बच्चे का जीवन निर्भर होगी। तो हम उस बच्चे को क्या प्रोग्राम कर रहे हैं और लाइफ लॉन्ग हम उनको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, उन स्टार्टिंग एज में ही पता चलेगा दोस्तों। स्टार्टिंग एज पे ही ध्यान रखना पड़ेगा। यस, हम कितना एक्सेप्टेंसी के साथ बच्चे को वेलकम कर रहे हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, जैसा भी हो, कितना एक्सेप्टेंसी के साथ हम उनको वेलकम कर रहे हैं। और यस, जब फियर्स हमारे अंदर है, अब हमें ही अवेयरनेस नहीं है, तो फियरलेस पेरेंटिंग ये कैसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हमें अवेयर रहना होगा, मेरे अंदर फियर्स कहाँ से आया, कब का है, क्या क्या है। और उस फियरलेस पेरेंटिंग यानी पढ़ाई को लेके यदि आपको कुछ समझाना है, तो उन शब्दों में फियर ना आए, फियरफुल इमोशंस ना आए, फ्यूचर को लेके डराते हुए शब्द यूज ना करते हुए समझाना है। समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझाने में ही आपका भी टीचिंग्स और बच्चे का भी टीचिंग्स है माय डियर मास्टर्स। एट द सेम टाइम उनका इंटरेस्ट क्या है उसको रेस्पेक्ट करना है। यस, तो उसमें छोटी सी एग्जाम्पल, या ईच एंड एवरी महोन्नत आत्मा जब धरती पर उतरती है तो उसको रेस्पेक्ट करना सीखे दोस्तों। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली वो कैसा रेस्पॉन्ड करते हैं उसको समझे। जब दूसरा फर्स्ट बेबी का
यस, अब सेकंड बेबी, मैं आप लोगों को रेस्पेक्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, तो इसमें एक इमेज दिखाना चाहती हूँ ताकि ये शायद मिसिंग है। मेरी डॉटर की जो हेयर है, मतलब देखिएगा मैं अपना अनुभव, छोटी सी छोटी बात लगेगा लेकिन उन छोटी छोटी बातों पे ही हम लोग परेशान रहते हैं, टेंशन ले लेते हैं, खुद टेंशन लेते हुए सीन क्रिएट करते हैं और पूरा बच्चे का अंदर फियर क्रिएट करते हैं। तो उसकी हेयर जो, वो भरतनाट्यम डांसर है, तो उसकी हेयर जो है बहुत लेंदी है, उसकी हिप तक उसकी हेयर होता था। तो एक दिन उसने आई कि मेरा हेयर मुझे काटनी है करके कैंची लेके वो अपनी कहाँ तक, अपनी चेस्ट लेवल तक अपना हेयर काट दिया। यस, जब आप एक बार सोच लेना काटने से पहले, अब यदि आपको काटने का इंटरेस्ट है तो काट दो। उसने काट लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, नेक्स्ट लेवल पर बिल्कुल उसने नेक लेवल पर अपना हेयर को काट दिया। तो इन छोटी छोटी बातों पे ही हम कितना सीन क्रिएट करते हैं माय डियर मास्टर्स। ये तो छोटी सी एग्जाम्पल बोला था मैंने। एक भरतनाट्यम डांसर अपनी हेयर को बिल्कुल ईयर लेवल तक, नेक लेवल तक काटेगी तो बाद में कैसा होगा, क्या होगा। मैं कभी इस फियर को ना आने दिया, ना उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, वो एडमायर करते हुए। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अब सेकंड बेबी के पास आते ही आप लोग मेरा आत्मा की यात्रा पीएमसी हिंदी में देखोगे तो सेकंड बेबी का बारे में ज्यादा बात किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जब मैं इतना अवेयरनेस के साथ फर्स्ट बेबी को वूम में किया, सेकंड बेबी का जो है मेरा 6th मंथ में अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुआ, मेरे लिए एक शॉकिंग था। तो मेरा एनलाइटनमेंट का एक झलक बोल सकती हूं मैं। तो वहां से फिर मैं बेबी से बात करना जब शुरू किया है कि आप चुप चुप के क्यों आ रहे हो, तो वो बहुत बहुत बड़े बड़े बातों को मुझे बताया गया है। और उसने बोला है कि यस, मैं आपके द्वारा ही आना चाहता हूं। तो क्यों, मेरे द्वारा ही क्यों आना है, आपको चाहिए तो ध्यान और शाकाहार। क्योंकि 2015 में मैं ध्यान में आई, 2017 में ये बेबी हुआ है और फर्स्ट बेबी 2005 की है। तो हमारा कोई प्लानिंग नहीं था सेकंड बेबी का, ये अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुआ है। तो उस बेबी से जब पूछा चुप चुप के क्यों आ रहे हो, तो उसने बोला कि आपके द्वारा आना है। तो दूसरे ध्यानी और शाकाहारी के द्वारा भी आ सकते थे। तो तब उसने बोला मुझे झेलने का जो गर्भ आपका ही है, दूसरे गर्भ मुझे नहीं झेल सकती है। यस माय डियर मास्टर्स, गर्भ की जो उसने जो बात बताया है, उसने जो टीचिंग्स बताया है, वो होता क्या है, ये वुम्ब एनर्जी होता क्या है, वुम्ब की एनर्जी कैसा बढ़ाना है। तो जब तक हम फिजिकल लेवल में, मैं बस औरत हूँ, आदमी हूँ, इस फिजिकल लेवल पे ही रहेंगे, तो फिजिकल लेवल पे ही हमारा एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हुए हम कार्मिक संबंधित एंसिस्टर्स के साथ, जिनके साथ इम्बैलेंस्ड एनर्जी चल रहा था, उन्हीं को बच्चे के रूप में बार बार लेकर आते। लेकिन यदि आपकी वूम्ब की एनर्जी बढ़ गया और डिवाइन ऊर्जा से भर गया हो, तो डिवाइन मास्टर्स, परम गुरु मंडल की मास्टर्स को हम जन्म दे सकते हैं, जैसा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी मास्टर, कृष्णा मास्टर, राम की तरह, महावीर जैन जी, ओशो मास्टर, इन सब के ग्रेट मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स को हम जन्म दे सकते हैं। इसके बारे में आपको समझना है तो कल्याण मस्तु। क्योंकि एक दिन ये बाबू मुझे पेट में ही ये सब बातें समझाया और मैं पहले आ रहा हूँ, मेरा पीछे पीछे मेरा गैंग आ रही है करके उसने पूरा बताया। पंच तत्वों का बारे में भी उसने डॉक्टर्स को भी, लेडीज को भी पेट से ही सिखाना शुरू कर दिया। मैं अवेयर हो गई थी कौन ये सब्जेक्ट दे रहे हैं मेरा भीतर से। तो बाद में समझ में आ गया, मेरा ऊम में बैठा हुआ मेरा सेकंड बेबी।
और जैसा मेरे फर्स्ट बेबी का जलसी हो रही थी, वो खुद अवेयर हो गई थी, मम्मा मुझे जलसी हो रही है बाबू के प्रति, तो वो अपने आप ध्यान करके अपनी जलसी को भी मिटाई। तो यस माय डियर मास्टर्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी आल्सो नो मेडिसिन एंड नो वैक्सीनेशन। मैंने कभी भी मेरे बच्चे को कोई पोलियो ये वो कोई टीकाकरण नहीं करवाई, किसी भी तरह की वैक्सीनेशन, कोई भी सिंगल टैबलेट अभी तक यूज़ नहीं किया। नो मेडिसिन फैमिली, नो मेडिसिन बेबी। एंड बाद में मुझे समझ में आ गया जब वो पेट में बैठ के इतना कुछ बातें बोला है, तो हमारा बच्चा हमारा नहीं है, इस सत्य को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं हमारे द्वारा ये बच्चा आए तो हमारा है, तो हम उसके ऊपर पूरा अपनी राइट तोपना शुरू कर देते हैं। जो हम बिलीव सिस्टम्स को लेके हम जी रहे हैं, उन सब बिलीव सिस्टम्स को डिसिप्लिन के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से हम उनके ऊपर डालना शुरू करते हैं। हम इस बात को समझना है, हर एक महोन्नत आत्मा धरती पर अपनी सोल प्लानिंग लेकर आ रही है। आपका कोई राइट्स नहीं है उसमें इंटरफियर करने का। आपकी मनपसंद की एक्टिविटी वो नहीं करेगा, हो आपकी एगेनिस्ट भी करे हो सकते हैं, और आप उनकी सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो आपके ऊपर एग्रेसिव भी होगा। वो कितना एग्रेसिव होगा आने वाले छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और जब मैं उसको फीड कर रही थी, जब मदर मिल्क मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग दे रही थी, माय गुडनेस, मेरे सामने इतना डॉक्यूमेंट्रीज चलता था, डिवाइन विजडम, जो इस ब्रह्मांड की पूरा रहस्य मेरा पूरा अनुभव से, खुले आंखों से मेरे सामने वो विजडम उतरता था, पूरा मूवी चलता था। इतना कनेक्टिविटी है बेबी के साथ। तो यस माय डियर मास्टर्स, फीडिंग इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर द मदर, पेरेंट्स बोल सकते हैं, एंड चिल्ड्रन आल्सो। तो ड्यूरिंग फीडिंग हमें अवेयर रहना होगा। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रही हो, मिल्क फीडिंग, दैट इज द वंडरफुल गिफ्ट टू द योर चिल्ड्रन। एंड उस समय भी, और आप खाना बनाते वक्त भी आप किस भाव के साथ खाना बना रहे हो, वो भाव आपके खाना में हिस्सा बनकर वो ही आप खिला रहे हो बच्चे को और परिवार वाले को, अपनी पार्टनर को। तो बी अवेयर, सीरियल्स देखते हुए, सोशल मीडिया को देखते हुए, मूवीज को देखते, यूट्यूब को देखते हुए उस एग्रेसिव मूड में आप खाना बनाओगे, वो भाव जो है ऊर्जा के रूप में खाना की हिस्सा बन जाएगी, वो ही आप खिलाओगे। वो कल वो बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज करना शुरू करेगा। तो ये कहाँ से आ गया, ये मेरे पेट से कैसा पैदा हो गया, हम तो इतना डिसिप्लिन, इतना पेरेंट्स को इज्जत देते थे, ये बच्चा मुझे कैसा पैदा हुआ है करके हम फिर जजमेंट करते हैं, लेकिन वी आर नॉट अवेयर व्हाट वी आर डूइंग। यस माय डियर मास्टर, हर पल अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। तो वो कैसा, वो सेल्फ, 1 साल की बच्चा था, जब वो ट्रेन में हम जा रहे थे तो किसी ने उसके रास्ता रोक दिया, तो गुस्सा से उसकी नेक मसल्स टाइट कर दिया, गुस्सा से उसने ए करके चिल्लाया, ताकि उसने ये एक्सप्रेस करने के मेरा रास्ता रोकने की कितना हिम्मत है करके वहां 50 साल के आदमी को उसने सवाल कर लिया दोस्तों। तो यस, आपके पास जो छोटा सा बच्चा है, तो उस छोटा सा बच्चा जैसा मत देखना, उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा को देखना है। तो वो कोई कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ सुन नहीं पा रहा, इस बात को मत समझना है। वो सब कुछ समझता है, सब कुछ सुनता है। आपकी एटीट्यूड जब उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, वो एक्सप्रेशन पूरा नहीं होने देंगे तो वो रोना शुरू करता है। तो कितना दबा के रखते हैं हम अपना ही चलाने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हम है यहाँ पर सिखाने वाले। नो माय डियर मास्टर्स, इतना कुछ उसने मेरा वूम्ब से ही सिखा के आया मुझे। उसने बोला मुझे 5वीं बर्थडे के बाद, 5वां जन्मदिन के बाद इस धरती पर बहुत बदलाव आएगा। उसने 2017 में ही बोल दिया।
अब इस बार मैं आपको बता देती हूँ 2022 जून 14 को उसको जब 5th बर्थडे था तो मुझे याद था, मैं अवेयर थी। उस समय पूर्णिमा थी। उसी दिन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी आंध्रा से चंडीगढ़ आए थे लेह लद्दाख की ट्रिप के लिए, और मुझे सब कुछ याद था उस समय उसने क्या क्या बोला है। टाइम के अनुसार मैं आप लोगों को रिवील करते जाऊंगी, लेकिन जो ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे अर्थ पर, इतना डिफरेंट, पहले कभी भी जो नहीं था उस तरह की एनर्जी उतरेंगे। उसको संभालने के लिए मेरा न्यू एनर्जी मास्टर्स को, मेरा दोस्तों को उनकी न्यू एनर्जी गैंग के बारे में बताया। उन सबको आप लोग उतारना होगा, सोसाइटी को रेडी करना होगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मम्मा करके मुझे समझाया, उसने मुझे बताया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रति जगाया, और मेरे द्वारा कल्याण मस्तु प्रोग्राम भी करवाया है। ये कल्याण मस्तु दीप्ति नादिल्ला की यूट्यूब चैनल में है, आप लोग देख सकते हो। तो उसकी 5th बर्थडे के बाद क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसकी झलक मैं ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया, देख रही हूँ दोस्तों, और देखते जाएंगे धीरे धीरे, आप लोगों को शेयर करते जाऊंगी दोस्तों। यदि हम फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर रहेंगे तो हम बच्चे के रूप में हम अपने एंसेस्टर्स को लेकर आ रहे हैं, बार बार हम इनकारनेशंस ले रहे हैं। वो मैं अपने परिवार में ही देख लिया था। जब रिसेंटली एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम किसी को जज नहीं करना है, किसी को कंप्लेंट नहीं करना है करके बोलने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब मेरा ब्रदर की और मेरा बुआ के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ बात चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं उनका, तो वो बात मुझे जब पता चल गया तो क्या हो रहा है, मैं उसको समझने के लिए जब कोशिश किया, मुझे ये बात समझ में आ गया है कि जो मेरा ब्रदर है, मेरा सगे भाई है, मेरे बुआ की एक्चुअली फर्स्ट मैरिज हुआ, उसके बाद वो सक्सेस ना होने के वजह से सेकंड मैरिज कर लिया। तो वो मेरा बुआ की फर्स्ट हस्बैंड था, दोबारा उनकी डेथ होने के बाद फिर मेरे पापा को फादर बना के फिर दोबारा वो आया है। मेरा बुआ की फर्स्ट हस्बैंड था, मेरा जो सगे भाई है, फर्स्ट हस्बैंड का प्रॉपर्टी मेरा बुआ के पास उस समय ऐसा ही रह गया था। वो उसमें जो कुछ इनकम्प्लीट था उनकी कर्मा की, तो वो इस वक्त वो जो 4 एकड़ की जो खेत है, जब वो मेरा भाई का और बुआ की जो चल रहा है वो पिछले जन्मों का है। ये बात ना जानते हुए मेरे फैमिली मेंबर्स दोनों को जज करने लग गए, कंप्लेंट करने लग गए, ये है वो है। लेकिन मैं इस बात को समझ लिया दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं तो ये बात मेरे भाई को, ना परिवार वाले को, किसी को भी नहीं बताया है, सिर्फ राम को पता है, मेरे डॉटर को पता है, मुझे पता है। तो मेरा कोशिश ये है कि किसी को हम जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पिछले जन्म में उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। अब वो आपस में क्या लेसन सीखने आए, जब हमें अपना बारे में ही नहीं पता है तो उनका बारे में नहीं पता, कैसा पता चलेगा। तो यस माय डियर मास्टर्स, तो उस तरह की इनकारनेशंस चलते रहेंगे। लेकिन यदि डिवाइन प्लान को लेकर आओगे तो ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स को आप कॉन्शियस लेवल पर उतार सकते हो। आप अपना चेतना को एक्सपैंड करते हुए बॉडी लेवल से सोल लेवल पर जाना होगा। आपकी मिलन यानी एक महोन्नत आत्माओं की जो लड़की लड़का फिजिकल लेवल पर जब वो जो मिलन हो रही है वो दी सोल लेवल पर कॉन्शियसली होगा, तो हम डिवाइन मास्टर्स को धरती पे उतारना है। इस वक्त हम सबका मेन इंपॉर्टेंट होमवर्क है दोस्तों। न्यू एनर्जी मास्टर्स को इस वक्त उतारना होगा दोस्तों। ये न्यू एनर्जी मास्टर्स जब तक नहीं उतरेंगे तब तक धरती पर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यदि न्यू एनर्जी मास्टर्स को आप उतारेंगे हमारा काम इजी हो जाएगा। माय डियर लाइट वर्कर्स, ये मैसेज सभी के लिए है।
तो कौन है न्यू एनर्जी मास्टर्स, क्या है, इस बात को भी आप प्रश्न लेके बैठने की जरूरत नहीं। यदि लेके बैठने तो प्रश्न लिख के बैठिएगा, धीरे धीरे जवाब मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कल्याण मस्तु देखना होगा, दीप्ति नादेला यूट्यूब चैनल में है, तो समझ लीजिएगा ये आपका प्रायोरिटी है। पूरा सोसाइटी को रेडी करना है, शादी करने वाला लड़का लड़की को रेडी करना है। ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ जाएंगे दोस्तों। यस, ये न्यू एनर्जी मास्टर्स जब उतरेंगे तो आपकी इस धरती पर हर एक व्यवस्था को बदल डालेंगे। आपकी एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, पॉलिटिकल, खेती बाड़ी, सब चीज जो बिगड़ा हुआ है हर लेवल पर अलग रास्ता लेके, अलग रास्ता पर ह्यूमैनिटी को लेके जा रहे हैं। इन सब सिस्टम्स को वो बदलने के लिए आएंगे। तो माय डियर मास्टर्स, न्यू एनर्जी मास्टर्स आपकी बात नहीं मानेंगे। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। यदि ये मास्टर्स सिस्टम्स को बदलने के लिए आए तो उस सिस्टम से एडिक्टेड हम लोगों का बात मानते रहेंगे। जो अवेयर है उनको सिखाते जाएंगे, अवेयर नहीं है तो आपको पलट के भी नहीं देखेंगे। हो सकता है वो आपका भी बच्चा हो या आपका ग्रैंड सन भी होगा, ग्रैंड डॉटर भी होगा। आपको लगेगा ये तो मेरा रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपका अंदर ईगो जो छुपा हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी इस बच्चे का बिहेवियर को। न्यू एनर्जी मास्टर्स पूरा न्यू एनर्जी के साथ आ रहे हैं, उनको वेलकम करना है दोस्तों। तो मैं इसमें छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का है ये मेरा पेट से आया हुआ महोन्नत आत्मा है। ये जो रेड टी शर्ट वाला है, ये जो बाबू है, ये सचिन सर और कंचन के दोनों को पेरेंट्स बना के, मैं ये नहीं बोलूंगी उनका बच्चा है, उनका नहीं है, ये यूनिवर्सल बेबी है। और मैं एग्जाम्पल यहाँ दो को दिखा रही हूँ। हो सकता है आपके घर में इस तरह के महोन्नत आत्मा बहुत होंगे, तो इनकी बिहेवियर को ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से, एक सेकेंड मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ। बाबू का मास्क तो लाए नहीं, राम बाबू का मास्क तो नहीं लाए। क्या इतना मेहनत क्यों, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग, मैं पहाड़ उठा रहा हूँ। सॉरी। अब यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट वाला बाबू ने क्या बोला है सचिन मास्टर को, आप लोग यदि सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अगेन वापस कर रही हूँ। ये खेलते कूदते लिया हुआ वीडियो आज हमारे लिए एक ग्रेट लेसन बन गया। तो यस माय डियर मास्टर्स, फिर देखिएगा ध्यान से। बाबू का मास्क तो लाए नहीं, बाबू का मास्क तो लाए नहीं। यहाँ पर पहले क्या हुआ है, वो दोनों खेल रहे थे आपस में, और वो जो बाबू है अयान, वो अपना पत्थर उठाने की कोशिश किया। इतना में उनकी जो फादर की रोल निभा रहे थे उनको डर लगा इतना बड़ा पत्थर उठाएगा तो उसको क्या होगा, तो उस डर से भाग गए उनको बचाने के लिए और उस पत्थर को उठा के फेंक दिया। फेंकने के बाद ब्लैक टी शर्ट वाला के रिएक्शन देखिएगा। बाबू का मास्क तो लाए नहीं, राम बाबू का मास्क तो नहीं लाए। क्या इतना मेहनत क्यों, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग, मैं पहाड़ उठा रहा हूँ। अब सुनिएगा दोस्तों, क्या बोला उसने।
व्हाट आर यू डूइंग लाइक दैट, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दैट, क्यों कर रहे हो आप इस तरह की बिहेवियर करके सचिन सर को सामने एक एग्रेसिव नेचर के साथ खड़ा हो गया ये न्यू एनर्जी मास्टर। तुरंत सचिन मास्टर को सॉरी बोलना ही पड़ा। तो इस तरह के पूरा ध्यान महाचक्र में जितना दिन थे उतना दिन उसका आयान की प्रोटेक्शन शील्ड बनकर खड़ा है दोस्तों। ओके ना, नीचे पीछे चलेगा उनका। बाबू का मास्क तो लाए नहीं राम, बाबू का मास्क तो नहीं लाए। क्या इतना मेहनत किसके लिए? या स्ट्रॉन्ग मैं पहाड़ उठा रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ये प्रोटेक्शन शील्ड बन के रहता है वो। ये अब तो आयन का भी बन गया, पहले चिन्नी का एक। तो माय डियर मास्टर्स, क्या सीखने को मिल रहा है? अब देखो वो खुद भी अपना पत्थर उठा के दिखा रहा था और अपना दोस्त को भी पत्थर उठाने के लिए एनकरेज किया है। और यदि हम इंटरफियर करेंगे, हम इंटरफियर करने नहीं देंगे। हो सकता है वो आपका पेट से आया होगा। तो पूरा सवाल बन गया उस समय। कंचन को इतनी बार गिरी ऋषि, जो ब्लैक टी शर्ट वाला बाबू ने बोला है, जब भी अपने बेटा को बार बार किसी भी बात से पीछे हटाने की कोशिश करती थी कंचन, तब बोलता था डोंट टच माय फ्रेंड। बल्कि वो तो अपनी बेटा को संभाल रही थी, लेकिन इसने बोला डोंट टच माय फ्रेंड, ऐसा गुस्सा से बोलता था कंचन, तो वहां से हट जाती थी। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक और वीडियो, ये वाला कैसा रहना है इनके साथ प्रैक्टिकली हम सीख रहे हैं दोस्तों, और यही बात शेयर कर रहे हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब उनके साथ कैसा हमें बिहेव करना है, कैसे बातों को समझाना है, वैल्यूबल टाइम कैसा देना है, जो उनको सिखाना चाहते हैं यदि उनको कैसा बुलवाना है, तो मैं कैसा प्रैक्टिकली करती हूँ, बच्चे से बुलवाती हूँ। वो बार बार अचार खाने के लिए बोलता है तो यस वेजिटेबल्स खाना है, उसी से कैसा बुलवाती हूँ एक अवेयरनेस के साथ। बट ये तेलुगु लैंग्वेज है। రోజు ఇంట్లో చేసిన కూరలు తింటాను, ताकि मैं घर पर जो वेजिटेबल्स बनेंगे उसी वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल सब्जियां ही खाऊंगा। तो ये मैं बुलवा रही हूँ, तो वो फीडिंग हो रही है दोस्तों। तो इस तरह की बच्चे के साथ प्यार से मुस्कुराते हुए, खेलते कूदते हुए उनको सिखाना है। ओके ना, पीछे पीछे। और एक और यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जब वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घर को मेसी बना रहे हैं, बनाने दीजिएगा। आपकी सोफा सेट वैसा ही नीट एंड क्लीन रहना है। तो ये सब चीजें से हमें बाहर आना होगा। डिसिप्लिन की नाम से हम हर चीज नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। कोई आएंगे क्या सोचेंगे, पूरा घर मेसी है, जितना दूसरे के बारे में सोच रहे हो उसमें से एक बार पीछे मुड़कर अपने बच्चे के बारे में सोचना है। पूरा घर ऐसे बना के ये लोग खेलते हैं, कूदते हैं, तो उसको एनकरेज करना है।
तो खेलने के लिए कूद, जब तक उनको नुकसान नहीं होती तब तक उनके साथ रोक टोक नहीं होना चाहिए। और एक सुंदर सा ब्यूटीफुल, ये तो हम लोग वैसे ही चलते चलते वीडियोस लिए थे, आज वही वीडियोस यहाँ पर पार्ट ऑफ द सेशन बन गया, तो आई एम फीलिंग ग्रेट। अब इसको ध्यान से सुनिएगा माय डियर मास्टर्स, क्या हुआ है। एक बार हम द्वारका की पार्क में बच्चे को खेलने के लिए हम वीकेंड्स में ले जाते हैं, कर्सर तंदर रावटला एतकाल्स वस्तुंदी। सो अब हम लोग वीकेंड्स में जब इनको लेके गए थे तो वो दोनों खेल रहे थे, राम और बाबू। मैं दूर में बैठ के मैं अपना बुक पढ़ रही थी। ध्यान से सुनिए गाने वाले शब्दों को। मुझे अच्छा लग रहा था उन दोनों का एक्टिविटी, मैं वीडियो निकालना शुरू कर दिया। उनको नहीं पता था ये सब क्या कर रही हूं मैं। The love between any two people is an expression of that universal love and is the greatest gift we can give this world. शायद आपने जो मैं रीड कर रही थी बुक में, जो लाइन रीड कर रही थी, मैं उसको हाईलाइट किया, उसको मैं एक्सपीरियंस कर रही थी सामने। इतना अवेयरनेस के साथ रहने से हर एक पल हमें कैसा अलाइन हो जाती है यूनिवर्स। जिस लाइन को मैं रुक्मिणी का बुक पढ़ रही थी, वो लाइन और सामने मेरे दो चर्म चक्षु के सामने एक्सपीरियंस, दोनों बराबर है दोस्तों। The love between any two people is an expression of that universal love and is the Yes, my dear masters, the Rukmini and the love between any two people is an expression of that universal love and is the greatest gift we can give this world. Yes, my dear masters, हम किस लेवल पर कैसा प्यार से रह रहे हैं। हर एक पल इस यूनिवर्स में प्यार कैसा बसी हुई है, प्यार कैसा चलती है हर एक जीव राशि के साथ, उसको आप अवेयरनेस के साथ अनुभव कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक और सहन शक्ति के लिए छोटा सा एग्जाम्पल। सहन रहने से నీ మసాజ్ అవుతుంది కదా డాడీ? నొప్పేసినప్పుడు చెప్పు నాన్న, మేము కొట్టించుకుంటూ వెళ్తాం। గిరికి మరీ గట్టి కొట్టకు, చిన్నగా। యా वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और ये मारते जा रहा। तो यदि दिमाग के अंदर इरिटेशन है तो इम्बैलेंस है, इम्पेशेंसी होगा तो उठ के दो लगा लेते हम बच्चे को, है कि या नहीं? गुस्सा कर लेते, डांट देते या दो लगाया होता, लेकिन वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? पेशेंसी, शांति, सहन शक्ति। तो यस माय डियर मास्टर्स, आप लोगों को एक और छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारे घर की रेनोवेशन चल रही थी, तो घर में बाथरूम का
वाटर प्रूफिंग हो रही थी। वाटर प्रूफिंग का टाइम मुझे नहीं पता था, उसमें जो केमिकल्स यूज किया गया है वो इतना डेंजर भी है, उतना इफेक्टिव भी है, लेकिन बाद में पता चला। लेकिन कोई डर नहीं था जब ये खेल रहा था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं था। उस पानी में वाटर प्रूफिंग करके 3 दिन पानी भर के रखा, फटाफट जाके उसने अपनी निकर शर्ट उतार के वो खेलने लग गया। बाद में किसी ने आके बोला है कि ये तो इस पानी में इतना केमिकल्स है, इसको टच नहीं करना। मैं टच नहीं करना, मेरा बाबू तो 3 दिन से खेल रहा है इसमें, स्विमिंग पूल बना के, ऐसा कैसा हो सकता है। बट उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है दोस्तों। तो यस, हम कितना फियर को हम फीड कर रहे हैं, किस लेवल पर हम बच्चे को रख रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकली कोई भी चीज उसको असर नहीं करती है। वो कितना बड़ा केमिकल भी होगा, क्योंकि उस इमोशंस में वहां पर कुछ फियर्स नहीं है। तो यस, उनको नेचुरली जीने दीजिएगा दोस्तों। जब मैं अपनी डॉटर की बोली तो अपनी जलसी कंप्लीट करके अपनी भाई के साथ सुंदर तरीके से रिलेशन अच्छा बना के वो अच्छा कर लिया। और मैं जो बता रही थी आप लोगों को, जो अपनी हेयर कट करके कैसा वो छोटा करने के बावजूद भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट, ये जो थर्ड बी फ्लेक्सिबल क्यों बोला, हम करताल जाने के लिए दिल्ली से हम जा रहे थे, उसका पेपर था कौन सा क्लास का, ये 11th की पेपर थी, स्कूल की पेपर थी। वो अपनी लैपटॉप कैरी कर रही थी, उस टाइम ऑनलाइन चल रहा था पेपर। हैदराबाद स्टेशन में उतरने के बाद आप टाइम भी देख पा रहे, यहाँ पर 9:32 हुआ सुबह का समय। फटाफट टाइम वो ट्रेन से उतरी और रेलवे स्टेशन में बैठ के अपने ऑनलाइन पेपर दे दिया उसने। माय डियर मास्टर्स, तो हम कितना फ्लेक्सिबल है, हम जितना फ्लेक्सिबल है, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कितना लिमिटेशंस, कितनी बाउंड्रीज में रख रहे हैं, हमसे ही बच्चा सीखता है दोस्तों। और बच्चे से हम सीखते हैं। सुंदर सा रिलेशनशिप है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो है वो उनके ऊपर तोपना, हमारा बिलीव सिस्टम्स को, बाउंड्रीज को डिसिप्लिन के नाम से उनके ऊपर डालना, वो पेरेंटिंग नहीं है दोस्तों। एक दूसरे से सीखना है, उसको क्या इंटरेस्ट है वो करने दो। मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में खेलते खेलते पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड बनाते बनाते एक सुंदर सा अयान के साथ डीएमसी में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। ये पिरामिड बना रहा था, अयान आके ऊपर से रेता उसके ऊपर डाल रहा था, या मे बी वाइज वर्जा, या पिरामिड अयान ने बनाया होगा तो ग्रीक ऋषि जो है, ग्रीक जो है उसने रेता डाल रहा होगा। ये जब पार्क में चल रहा था हैदराबाद में करताल में, तो एट द सेम टाइम कंचन और उसकी बेटी जो मेडिटेशन करने के लिए महेश्वरा महापिरामिड में गए थे। पिरामिड में वो जो ऋषि का है शायद नाम, तो कंचन की बेटी वो एक्सपीरियंस कर रही थी ध्यान में। एक ऋषि पिरामिड बना रहा, दूसरा ऋषि मतलब महान योग पुरुष जो है, महाऋषि जो है, वो एनर्जी भर रहे हैं उसके अंदर। ये अनुभव करके तुरंत वो शेयर की, जैसा वो लोग पिरामिड से बाहर आते ही लेफ्ट हैंड साइड के रेता में देखा तो ये दोनों बच्चे सेम खेल रहे हैं जो उसने अनुभव किया है। तो वो खेल में जो महान ऋषियों की उसने देखा, वो महान ऋषि कोई और नहीं है, ग्रीक और अयांश है। तो इस तरह के महान महापुरुष जन्म लिया हुआ है, उन्हीं को न्यू एनर्जी मास्टर्स बोला जा रहा है। वो आपके घर में भी है, तो उनको अवेयरनेस के साथ पालना है, पोषण करना है। तो दोस्तों, आप ध्यान करते हुए, हर पल खुद अवेयर रहते हुए, उनको एंकरेज करते हुए आत्मज्ञानी को बनाना है। ग्रेट पिलर नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर दिस कंट्री, दिस प्लैनेट का जरूरी वाले मास्टर्स आपके पास है। उनको उनका जैसा रहने दीजिएगा। हो सकते हैं तो आप उन्हीं के तरह नेचुरली रहते हुए, सहज स्थिति में रहते हुए, हम सब माय डियर मास्टर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊर्जा को बढ़ाते हुए इन सब न्यू एनर्जी मास्टर्स को उतारना होगा धरती पर। हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको
ज्वाइन करना होगा अपना हैंड्स, एक ऊर्जा में आके धरती को बचाना है। तो फाइनली इस स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का लेसन ये है, न्यू एनर्जी मास्टर्स को उतारना है। उसके लिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए इस पूरा विजडम को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हुए, सिर्फ आपके घर के बच्चे ही नहीं, सोसाइटी में हर एक बच्चे को ग्रेट पेरेंट बनाना है। उन्हीं के द्वारा न्यू एनर्जी मास्टर्स धरती पर उतरेंगे, तब भी धरती का 5th डायमेंशन एनर्जीज बैलेंस होंगे। माय डियर ग्रेट फ्रेंड्स, इस बात को समझना है। यस, उसके साथ आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, लव यू बोलते हुए मैं इस बात को यहाँ पर विराम देना चाहती हूँ। तो यस माय डियर